भैया इस बार किसको वोट दे रहे हो, किरण बेदी की केजरीवाल? केजरीवाल को। केजरीवाल को। हाँ जी, ये तो अभी हम क्या बोलने, सारे यहाँ कट्टर भाजपा सपोर्टर है। वो तो है मगर हम तो केजरीवाल को देते हैं। क्यों केजरीवाल को, क्यों? बस अपनी मर्जी है। गरीबों के लिए कुछ तो हेल्प करेगा। आपको उम्मीदें अभी भी हैं? हाँ, पूरी उम्मीद है। कैसे हो अंकल जी? इस बार दिल्ली में आपको क्या लगता है, किरण बेदी की केजरीवाल? केजरीवाल के चांस। केजरीवाल के साथ जाओगे आप, क्यों? एक लीडर और अच्छा व्यक्ति है। अभी तक ये तो 15 साल से जो है बीजेपी वाले विपक्ष में हैं। इनके पास तो अभी कुछ है नहीं। पहले तो ये अपना घर भरेंगे, इन्होंने आज तक कुछ किया तो है नहीं। धरना प्रदर्शन ये नई चीज, नई आइटम आई है। कांग्रेस का देख ही चुके हैं, तो इसको चांस देना बेटर है। अच्छा, किरण बेदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप पे? ना ना ना, कुछ नहीं। वो क्या करेगी, वो वही चीज़ दिखा रही है। उसकी रैलियाँ देखो, कहीं भी भीड़ नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ रैली हुई थी? नहीं, हमने टीवी पे देखा। अच्छा। एनडीटीवी में वो तो अपने बारे में सिर्फ बतला रही है। अभी तक उसको राजनीति का अनुभव तो है नहीं। अच्छा, आपने भी रवीश वाला इंटरव्यू देखा है? बराबर में पार्क में खड़े होके वो बतला रहे हैं ना, चेयर दिखाई, और फिर सब समझदार हैं। तो क्या कह रही, अपना अनुभव बतला रही। उसको क्या भी नहीं पता अभी राजनीति का। पहले पुलिस डर रही है कि पहले कितनी सख्त थी। गरीब भी यही सोचेगा, कभी कहीं हार्ड वो ना करे। झुग्गी झोपड़ी वाले, रिक्शा वाले भी कभी इतनी तेज थी, फास्ट थी, तो बड़ा अजीब लगेगा उनको। तो वो बात नहीं, शरीर अवस्था तो पलट गई। अब ये वो चीज़ तो नहीं जो पहले थी। केजरीवाल एक मन का साफ है, उसमें स्वार्थ नहीं, लालच नहीं। इस पर्पज से वो बेटर है और हर जगह आगे वो ही चल रहा है इस समय, इसी पोजीशन से, जो मेरे अपनी सोच है। यानी कि हम कांग्रेस के होते हुए भी हम भी ये चाहते हैं कि वो आए। व्यक्ति अच्छा, पार्टी नहीं देखनी चाहिए, व्यक्ति देखो कौन सा अच्छा है, इस उद्देश्य से। तो आपके विचार जान के बड़े अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे लोग सपोर्ट किसी को भी करें, रीज़न नहीं बताते। आप रीज़न बता पा रहे हो, तो ये अच्छी बात है। ये तो होना ही चाहिए, कारण भी तो हो उस चीज़ का कि भाई क्यों, जी, वजह क्या है, कारण। अब ये सच्चाई है, सच्चाई है, ये सत्यता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, कैमरा देख के आप बीजेपी जिंदाबाद कर रहे हो? हाँ जी, बीजेपी जिंदाबाद। क्यों बीजेपी जिंदाबाद, क्यों? अच्छी पार्टी है। अच्छी कैसे अच्छी पार्टी है? हमें पता है, लेकिन हम तो नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं बस। दिल्ली में नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे? चाहे कुछ भी हो, जो भी होगा समय देख के हम करेंगे, जो भी होगा। देगा क्यों, ये बताना। अच्छा, दिल्ली में कौन है, नरेंद्र मोदी की किरण बेदी? अभी तो किरण बेदी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी भी थे दिल्ली में? बिल्कुल, पहले मोदी फिर किरण बेदी। चलिए, थैंक यू। लोगों को जैसे कोई बात रटा दी जाती है वो रट लेते हैं, यही हाल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनसे। अंकल, यहाँ दिल्ली में अभी आपको क्या लगता है, किरण बेदी को जीतना चाहिए कि केजरीवाल? क्या पता लगे जी, नहीं, आप किसी को तो पसंद करते होंगे। हम राजनीति में नहीं, हम अपनी दुकानदारी समझ। वोट तो देते होंगे? हम वोट देगा, टाइम बताएगा, 7 तारीख को पता लगेगा किसको। नहीं, तो 30 का। एक दूसरा सवाल आपसे कर लें? दूसरा सवाल ये है कि मेरी दुकान है, अच्छा चलिए, तो मैं डिस्टर्ब नहीं ज़्यादा करते। बोल नहीं सकता ना। चलिए, खैर एक ही अभी ग्राहक है तो थोड़ा वेट कर लें हम। हाँ, इनसे बात करो, इनसे बात करो। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, यहाँ से तो किरण बेदी जीतेंगी और पूरी दिल्ली में किरण बेदी और नहीं, आप किसको जिताएंगे? हम किरण बेदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। यहाँ की जनता बीजेपी के साथ है, विकास है यहाँ पे, सब देखिए आप। नहीं, जनता तो मैंने देख ली। बात करके मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्यों वोट देंगे आप किरण बेदी को? देखिए, ऐसा है सुशासन, हम किसी भगोड़े को वोट नहीं देना चाहते। कैसा भगोड़ा? जो अपनी पहली बात तो सरकारी नौकरी छोड़ी, वहाँ से भागे। उससे पहले प्राइवेट में थे, वहाँ से भागे। किरण बेदी ने भी सरकारी नौकरी छोड़ी? उन्होंने छोड़ी है, ये भागे हैं। नहीं, वो कैसे होता है? छोड़ना भागना कैसे डिफरेंट होता है? सर, ऐसा होता है, भागना एक अलग चीज़ होती है। दिल्ली ऐसा क्या होता है? दिल्ली सरकार से भागे। नहीं, मैं वो सरकारी नौकरी पूछ रहा हूँ। हाँ, सरकारी नौकरी इसलिए छोड़ी किरण बेदी जी ने क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी जी को नहीं बख्शा। नहीं, तो ये कारण नहीं प्रधानमंत्री है। को नहीं बख्श सकता। ठीक है, सरकारी नौकरी अपनी खुद त्याग करना, आपने त्याग करना और छोड़ने में डिफरेंस होता है। आप भी इतने अगर आप इतना आपको भी समझ होगी, ठीक है, कि त्याग करना और छोड़ना वो दो डिफरेंस चीज़ है। मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ, त्याग और भागने में क्या डिफरेंस है? मैं आपका सर, ऐसा है, एक आदमी अगर एक बार भागे, ठीक है,
तो नहीं, वो भागे शब्द आप क्यों ला रहे हैं, मैं वो जानना चाहता तो हूँ। सर वो तो उनकी तो आदत पड़ गई है ना भागने की, उनकी तो आदत पड़ गई भाग रही है। है। मैं नहीं भागूंगा वाराणसी से, किसने बोला? केजरीवाल ने बोला। मैं वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहूंगा, वहाँ की जनता का सबका साथ दूंगा, वो केजरीवाल ने बोला, किरण बेदी ने नहीं बोला। किरण बेदी ने सिर्फ अच्छा, अपनी मतलब नौकरी जो छोड़ी। ईमानदारी से बोलते हो गलत हो जाता है। ईमानदारी कहाँ है सर उसमें? ईमानदारी कहाँ है? वो कहाँ वाराणसी में टिक गया? अच्छा हार गए तो भाग के वापस आए ना दिल्ली, अच्छा अच्छा। वहीं रहते वहाँ का विकास करते। वैसे स्मृति ईरानी भी हार गए तो वो तो दिल्ली आ गई। तो स्मृति ईरानी ने कहाँ बोला था कि मैं वहीं रहूंगी? अच्छा, मतलब कोई बोल दे तो आप उसको ले रहे हो। अरे भैया शब्द शब्द मैंने कि वो हार गए, उनको मंत्री बना दिया। जेटली भी हार गए उनको मंत्री बना दिया, अरुण जेटली हार गए उनको भी मंत्री बना तो ये दिया। आपके हिसाब से सही है कि जो हार जाए उसको मंत्री बना दो? अरे सर हारना जीतना तो अलग बात है, लेकिन बोलना अलग बात होती है। मैं इस चीज़ से बड़ा सरप्राइज हूँ कि एक बंदा नौकरी छोड़ता है तो भाग जाता है, एक छोड़ती है नौकरी तो वो त्याग करती है, ये बड़ा अजीब है। सर एक चीज बताओ ना, पकड़ा आपने इनको सही पकड़ा, बिल्कुल एक त्याग करते हैं, भाग जाता है। सही पकड़ा है। एक बार भागा और वो 5 बार भागा, 5 बार भागा तो उसको तभी वो बोला बोलते। आपकी दुकानदारी खराब नहीं करना। बोलना आसान है, किसी को कटाक्ष करना आसान है, खुद अपनी तरफ देखा ना आदमी जब पता लगता। तो मतलब आप सोचते हैं कि भगोड़ा तो नहीं है कम से कम? कोई भगोड़ा नहीं। थैंक यू आपकी दुकानदारी खराब करने के लिए। सॉरी। देखो एक चीज़ है, वैसे 49 दिन में तो सारी बातें पूछने लगे उनसे, और जिन्होंने इतने दिन राज करा उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा भाई क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो मतलब आप केजरीवाल जी के साथ हैं? देखो आगे हाँ दुकान के साथ है। थैंक यू। एक मिनट और दोगे इंटरव्यू? पनीर खा ले जाओ। इसको बंद करो, अब खाने पीने की बात करिए। नहीं। अरे नहीं, मैं वैसे प्यार से खिला रहा हूँ आपको। कुछ आप बच्चे हो मेरे यार, कमाल की बात है, आप बच्चे हो मेरे। ये थोड़ा ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी आपको, दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी। एक मैं वैसा कह रहा हूँ, कैमरा एक वैसी ही बात कर रहा हूँ। देखो जो इतने दिन है ना, आप इसमें आए न्यूज़ में, क्या एक दिन सारे दिन पहचान लगे थे आप सबको? एक दिन सारी अकल आ गई आपको, 1 महीने में भी नहीं पहचान पाए होगे सबको। एक आदमी से पूछ रहे हैं भाई क्या किया, औरों से क्यों नहीं पूछते? ताजुब है कि एक आदमी ये आपने सही पकड़ा इनको, मैंने कही नहीं सही पकड़ा, भगोड़ा बता दिया औरों को, जो भगोड़ा बता दिया सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आधा किलो दूध। अच्छी खासी पेट पूजा हो गई है, काफ़ी दयालु अंकल निकले, और साफ खुल के तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन बातों से साफ है कि वो केजरीवाल को ही वोट देने वाले हैं। रिक्शा वाले हैं कुछ, उनसे बात करते हैं। भैया इस बार किसको वोट दे रहे हो? केजरीवाल को। केजरीवाल क्यों? वो अच्छा आदमी, गरीब आदमी सुनते हैं। किरण बेदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं। उन्हीं को दोगे आप? हाँ केजरीवाल। 50 दिन में कोई फायदा हुआ था आपका? उन्होंने रिक्शा ये कोई बंद नहीं किया था, और ये जो है इन्होंने जो है रिक्शा वालों को सबको बंद करा दिया था। चलिए, मतलब आप केजरीवाल को ही वोट देंगे? केजरीवाल को बोलो। भैया किसको वोट दे रहे हैं इस बार आप लोग? सर हवा तो केजरीवाल साहब की है, क्या हवा केजरीवाल की, आप किसको वोट देंगे? लेकिन अब देखो कि इधर जो है यहाँ पर तो मेन गढ़ तो जनता पार्टी का, बीजेपी का ही है जोर, लेकिन वैसे तकरीबन हमने जहाँ भी सुना तो केजरीवाल साहब का नाम सुना। तो आप केजरीवाल जी के साथ हो? हाँ जी, क्यों? तो उन्हीं के साथ ही है, क्योंकि जो कह रहे हैं कि भाई 49 डेज उसके बाद अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ करके दिखाए इंसान, सपोर्ट देनी चाहिए, ये हमारा विचार तो है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बराबर है जी, जो क्या नाम हम भाई साहब बोले हैं ना, वही बात हमारी बात। केजरीवाल केजरीवाल जी। हाँ जी, केजरीवाल साहब जी आज ना।
अभी ये लोग कह रहे हैं कि किरण बेदी के आने से फ़र्क पड़ा है, कुछ पड़ा है फ़र्क? ना ना ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। इस बार दिल्ली में किसको जिताना चाहते हैं, किरण बेदी की केजरीवाल? किरण बेदी को जिताएंगे। किरण बेदी को? ठीक लग रही है वो प्रशासन के हिसाब से। अच्छा, केजरीवाल ठीक नहीं थे? देखो जी वो तो छोड़ के भागे है, अब दोबारा आने से क्या मतलब है, चांस तो हर आदमी को एक बार ही मिलता है। सर आपने एक बात बोली केजरीवाल ठीक नहीं थे या हैं, केजरीवाल ठीक नहीं है थे। मैंने ये पूछा, उन्होंने ये कहा है कि किरण बेदी ठीक लग रही हैं। मैंने पूछा केजरीवाल ठीक नहीं है? नहीं, आपने बोला कि देखो आप मेरा सवाल मैनिपुलेट मत करो, आप क्या चाहते हैं ये बताओ। किरण बेदी, तो उसका क्या कारण है? रीजन सर किरण बेदी अच्छी लेडी है, एक साफ सुथरी है साफ सुथरी छवि की और IPS अफसर है। पहले भी जब दिल्ली पुलिस में रह चुकी, इसने अच्छे काम किए, मगर अब उम्मीद यही है कि अच्छे काम करेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोई काम करा नहीं, उम्मीद लगाते हैं किरण बेदी अच्छा काम करेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया, उन्होंने सारा बैलेंस अपना वापस दे दिया उनको। MLA बन गए बस, MLA बन गए, ये MP बन गए, बाकी वैसे और किरण बेदी उम्मीद काम लगाते करने हैं। में ये पीछे नहीं, किसी का काम करवाना हो तो काम करने में तैयार है वो। हाँ। अच्छा, ये भी बात, हर्षवर्धन जी? हाँ, किसी का काम मना नहीं करे, काम करते हैं वो बिल्कुल। और इनसे किरण बेदी से यही उम्मीद है कि आएंगे तो अच्छा कुछ किशन नगर का सुधार होगा, कुछ अच्छे वातावरण होंगे। प्यारा हो जाएंगे ये। एक बात और है, बस ये दिल्ली के यहाँ हमारे किशन नगर के इलाके के हैं हर्षवर्धन जी, और किरण बेदी के साथ रहेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा इनके साथ, एक और एक 11 हो जाएंगे। और हम तो एक बार कहते हैं कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि सारी जगह से आ रही है, तो दिल्ली से भी आनी चाहिए। एक टीम पर ऊपर लेवल से नीचे लेवल एक सा हो जाएगा। एक सा हो जाएगा, देखेंगे फिर क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। चलिए, थैंक यू सो मच। दुकानदारी चल रही है, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं बात करने की। अंकल, इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप, किरण बेदी की, केजरीवाल या माकन जी? किरण बेदी। किरण बेदी, क्यों? बस सब हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी हैं, बढ़िया भी हैं। पड़ोसी हैं इसलिए आप उनको वोट दे रहे हैं? नहीं नहीं, बीजेपी की है, बीजेपी को देते हैं, हमेशा बीजेपी को देते हैं। आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी। हमारा तो है ही नहीं भाई साहब। नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग यहीं से हो? वोटर ID कार्ड है आपके पास? किसको वोट देते हैं आप? जी हम भाजपा को वोट देते हैं। देते हैं मतलब देते आ रहे हो? हमेशा से देते आ रहे हैं। क्यों देते आ रहे हो? देते इसलिए आ रहे हैं कि भाजपा ने हमेशा गरीबों के लिए कुछ ना कुछ किया है, और ये एक ऐसी सरकार है कि इसमें पूर्वज भी रहे। मुझे लगता है भाजपा के कार्यकर्ता हो। कार्यकर्ता भी भाजपा के हैं हम, क्योंकि जो जिस पार्टी को वोट देता है वो उसका ही कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता अपनी पार्टी को जिताने के लिए मेहनत भी करता है। और आप कार्यकर्ता हो भाजपा के कि नहीं? भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हो? भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हाँ जी। चलिए, थैंक यू। और कुछ पवित्रा को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है ट्रैफिक में, काम ही ऐसा है। अक्सर होता ही है कि जब हम लोगों के बाइट्स दिखाते हैं तो ये कहना आसान हो जाता है कि आपने लोगों को चुन चुन के बाइट लिया है, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइव दिखाया जाए, जो मिलता है उसे पकड़ के हम बात कर रहे हैं। और घूम फिर के हम बीजेपी ऑफिस के आसपास ही आ गए। एक अंकल जी आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, बात करना चाहेंगे आप 2 मिनट? आप किसको वोट देना चाहते हैं इस बार, किरण बेदी की, केजरीवाल या अजय माकन जी? किसी तीसरे बंदे को चांस मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? वैसे हिसाब से तो देखा जाए तो ये दोनों पार्टियां एक ही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा। केजरीवाल को मिलना चाहिए इस बार मौका। अच्छा, यहाँ बीजेपी ऑफिस है और आप केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो तो मतलब ठीक है, दोनों पार्टियां पहले रही हैं, बारी बारी से आ रही हैं, जा रही हैं, कभी सेंटर में तो कभी स्टेट में, तो लेकिन अभी केजरीवाल, एक बार उसको मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि एक बार मौका मिला, पर्सन को मौका मिले तो कुछ पता चलता है कि वो सारे का वादे हैं, वादे तो सारे पार्टियां करती हैं। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि एक बार तो मौका दे दिया हो तो चले गए छोड़ के।
वो मतलब कांग्रेस वालों ने उनको मतलब सही नहीं मतलब बिल पास करवाने दिया। अच्छा और उनकी बाहर से सपोर्ट थी, अंदर से तो थी नहीं। वो अपना वो उन्होंने हिसाब पीछे हटा लिया अपना, उनकी सरकार गिर गई इस वजह से। अब तो वो पछता रहा है केजरीवाल की, वो सरकार मेरी गिरी। तो आपको लगता है कि केजरीवाल ये अच्छा तो कर जी पाएंगे? हाँ, हमारी समझ से तो मतलब जो उसको जो लोगों को एक बार वोट देने चाहिए और एक बार सत्ता में उसको आना चाहिए, पता चले कुछ काम करता है कि नहीं। थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी, बाकी ये दोनों तो मिली जुली हैं, अंदर से एक ही है, वादे होते हैं। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा ही साहब, धन्यवाद। आंटी जी, आप बात करना चाहेंगे 1 मिनट? आप किसको चाहती हैं कि दिल्ली में सीएम बने? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? किरण बेदी के आने के बाद महिलाओं की सुरक्षा होगी तो केजरीवाल। किरण बेदी के आने के बाद कोई फर्क पड़ा है? नहीं, मुझे नहीं लगता, शुरू से ही मुझे तो सही नहीं लग रहा है। चलिए, अपनी जगह सही है, वो जैसे भी है सही है। केजरीवाल नहीं किरण बेदी, हाँ जी, लेकिन हमारी आप वोट नज़र में- केजरीवाल को देंगे? जी। चलिए, थैंक यू। ये बीजेपी ऑफिस है और मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ कृष्णा नगर का ये ओपन सर्वे। और जो भी है आपके सामने है, ये फर्स्ट टाइम हमने कोशिश की है इस तरीके की करने की, सर्वे कह लीजिए या फिर ओपिनियन कह लीजिए। और जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे टक्कर इक्वल है। भाजपा को वोट देने वालों में से वो लोग हैं जो हमेशा से ही भाजपा को वोट देते आ रहे हैं और केजरीवाल को सपोर्ट करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। और ये बात तो साफ़ है कि किरण बेदी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लोग अभी भी भाजपा के नाम पर वोट देंगे, किरण बेदी के नाम पे वोट देने का जो मत है वो अब भी क्वेश्चनेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।